आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एक्सेप्ट, ये बहुत जरूरी है, एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। इनके अलावा जितने भी कंपाउंड होंगे दीज आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एंड दीज आर स्टडीड अंडर द टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो फर्स्ट हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था, फर्स्ट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट वाज यूरिया हैविंग फॉर्मूला NH2CO NH2, और इसकी प्रिपरेशन की गई थी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से NH4CNO। इट इज अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को हीट करने पर ये रीअरेंज हो जाता है यूरिया में, और अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। यूरिया के फॉर्मेशन के पहले एक वाइटल फोर्स थ्योरी थी। थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी, और इसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली फाउंड इन लिविंग बॉडी। इनके अकॉर्डिंग क्या था, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि केवल लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं। इनको लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में जब अमोनियम साइनेट से यूरिया की प्रिपरेशन हुई तो ये बताया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में भी बनाए जा सकते थे। और इस रिएक्शन को सबसे पहले कंडक्ट किया फ्रेडरिक वोहलर ने। फ्रेडरिक वोहलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज किया था, और ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो बर्जीलियस ने दी थी। ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया के सिंथेसिस के बाद फिर कार्बन की स्टडी हुई, जिसमें से कार्बन जो एलिमेंट है जिसका सिंबल C है, C612 मास नंबर, इसकी दो मेन प्रॉपर्टी जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं वो है टेट्रावैलेंसी और टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन, और दूसरी प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। और ये दोनों ही प्रॉपर्टीज को वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में स्टडी करते हैं। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन प्रॉपर्टी। टेट्रावैलेंसी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? 6 एटॉमिक नंबर है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 हो जाता है, जिसकी वजह से इसके वैलेंस शेल में, ये कौन सा है? ये है वैलेंस शेल, और इस वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो ये हो गया 1s2 देन 2s2 और फिर आएगा 2p2, सिंगली ऑक्युपाइड 2 ऑर्बिटल है, 2p2 कॉन्फ़िगरेशन। ये ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है। एक्साइटेड स्टेट में 1s का इलेक्ट्रॉन 1s में ही रहता है, लेकिन वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया 2s1 और फिर उसके बाद ये हो गया 2p3, सिंगली ऑक्युपाइड। वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स, वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स आर singly occupied and half filled, so these are more stable। अब यहाँ पर इनके पास क्या है? सिंगली ऑक्युपाइड ऑर्बिटल में 4
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मीन्स कार्बन कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग बॉन्डिंग। इसीलिए कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या है, इट इज टेट्रावैलेंट। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। कैटेनेशन मीन्स टेंडेंसी टू फॉर्म चेन लाइक स्ट्रक्चर, टेंडेंसी टू फॉर्म चेन लाइक स्ट्रक्चर। किसके साथ बनाएगा चेन लाइक स्ट्रक्चर, विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन। ये प्रॉपर्टी कहलाती है कैटेनेशन, जिसकी वजह से कार्बन के बहुत से कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन, ब्यूटेन C4H10, और इसमें 4 कार्बन की एक चेन होती है जिसमें सभी कार्बन की वैलेंसीज को सैचुरेट करने के लिए हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। या दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए साइक्लोहेक्सेन, साइक्लिक कंपाउंड है, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन की चेन, तो 6 कार्बन की चेन हो गई इस तरह से। साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लिक फॉर्म में अरेंज है 6 कार्बन, और कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े होंगे इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन का, और साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या हो गया, C6H12। और साइक्लिक स्ट्रक्चर में 6 कार्बन का एक और कंपाउंड है, वो है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 है। ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, हेक्सागोनल रिंग बनाता है कार्बन एटम, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड, यानी कि पहले डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, और हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है। इस तरह से कार्बन की जो वैलेंसी है वो फुलफिल होती है। अब ये जो वैलेंसी फुलफिल होने का कंसेप्ट है वो क्या है कि देखिए, अभी हमने यहाँ पर देखा था कि जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंट है, इसका मतलब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो ब्यूटेन में अगर हम एक कार्बन को देखें, सपोज इट इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों कार्बन को आपने नंबर प्रोवाइड किया। नंबर 1 कार्बन C1 पर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एंड 4th वैलेंसी इज सेटिस्फाइड विद कार्बन। तो इस तरह से कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, आप किसी भी कार्बन में इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह से साइक्लोहेक्सेन में अगर हम इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी हैं, 2 कार्बन के साथ जुड़ी हुई हैं और 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई हैं। बेंजीन में भी कार्बन टेट्रावैलेंट है। कैसे, कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा है, दूसरी तरफ दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और तीसरी तरफ डबल बॉन्ड है। तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, इसके पास टोटल कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड पेयर्स। इट मीन्स कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी को पूरा करने के लिए कितने बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। लेकिन कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 ही होगी।